तो यार भाई लोग क्या हाल चाल। अब भाई कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कॉन्करर पुश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताया था। उसमें भाई सब कुछ इंक्लूडेड है। आपका गेम सेंस क्या होना चाहिए, आपको कैसे रोटेशन देना है, अर्ली रोटेशन वर्सेस लेट रोटेशन, ये कुछ सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड थी। आपको लैंड किस तरह से करना है, क्या क्या चीज़ें उठानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं उठानी, किस तरह से फाइट करनी है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। तो वो वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब भाई बात करते हैं हैकरों से रिलेटेड। अब भाई कॉन्करर पुश चल रहा है और हैकर आए ना, ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर फर्स्ट वीक में भले ही हैकरों की तादाद कम रहती है, क्योंकि जब मैंने भी C1S1 में मैंने कॉन्करर किया था तो मैंने 6 दिन में कर लिया था। हम लोग प्लैटिनम 2 से मैंने स्टार्ट किया था, 6 दिन में हो गया था। तो भाई हम लोगों ने हैकर से हम लोग उतना ज़्यादा नहीं जूझे, क्योंकि भाई फर्स्ट वीक से पहले ही हम लोगों ने कर लिया। तो भाई कोशिश करो कि फर्स्ट वीक से पहले ही कर लो, और भाई हैकर तो एक दो रहेंगे ही। ठीक है, तो अब बात करते हैं किस तरह से आप हैकर लॉबी सर्वाइव कर सकते हो। अब भाई देखो, सबसे पहली बात कि जब कॉन्करर लॉबी चलेगी ना भाई, हर एक बंदा चाहेगा कि भाई मेरा अच्छा खासा प्लस हो जाए कि मैं पुश करूं। अब जब भाई आप लोग स्पॉन आइलैंड में रहोगे ना, तो वहाँ पे आप लोग देखना कि कौन कौन से बंदे हैं उन पे टाइटल है C1S1 कॉन्करर या कोई भी कॉन्करर का टाइटल वगैरह है। तो वो बंदे भाई ज़्यादातर बिना हैक्स के ही खेलते हैं, क्योंकि भाई उतनी महंगी आईडी है भाई, कोई भी हैक लगाना नहीं चाहेगा, किसी को भी बेवजह का बैन पसंद नहीं है। ठीक है, तो वो लॉबी आप आराम से खेलो, और वो लॉबी खेलो भाई, उस लॉबी में ज़्यादा देर सर्वाइव करोगे तो आपको प्लस मिलेगा। ठीक है, तो ये, और अगर मान लो कि भाई ऐसा कुछ ज़्यादा टाइटल वाले बंदे हैं नहीं और लॉबी बहुत जल्दी जल्दी खाली हो रही है, ठीक है, तो उसमें आप गौर करो कि जैसे फर्स्ट जोन होता है ना, फर्स्ट जोन में अगर भाई 30 बंदे लगभग अलाइव है ना, तो समझ जाओ भाई 1 या 2 हैकर तो पक्का है लॉबी में। क्योंकि भाई जो प्रॉपर लॉबी चलेगी कॉन्करर वाली, तो उसमें भाई इतने कम अलाइव बचेंगे ही नहीं, ज़रूर कम से कम 50 अलाइव तो बचेंगे या 45 अलाइव बचेंगे ही। तो भाई देखो, कम अलाइव रहेंगे इस फर्स्ट सर्किल में, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बंदा ज़रूर हैकर होगा। ठीक है, और अब जैसे ही आप ये चीज़ गौर कर लो और फिर भाई नोटिस करो कि कौन सा बंदा बार बार किल फीड में आ रहा है। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब भाई देखो, अब एक ही बंदे का नाम आ रहा है, अब आप समझ जाओ कि ये बंदा तो भाई हो सकता है इस बंदे के साथ कुछ गड़बड़ हो। अब भाई क्या करना है कि अब जो आपको लूट उठानी है, लूट जो आपको उठानी है भाई, गोलियां कम से कम रखनी है। 100 एमओ भाई बहुत है। ठीक है, 100 एमओ भाई बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेनेड्स रख लो, क्योंकि भाई जब हैकर से फाइट होगी ना, तो आपको ग्रेनेड ज़्यादा काम देंगे, ग्रेनेड वगैरह रख लो। और भाई हीलिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलिंग भाई एकदम अच्छे से उठा लो, क्योंकि आपको जोन के बाहर ही सर्वाइव करना पड़ेगा। आपको जोन के बाहर ही सर्वाइव करना पड़ेगा। जो पहला तो भाई नॉर्मल रहता है कि थर्ड जोन के साथ बंदे एंटर होते हैं, फिर सेंटर होल्ड करना है नहीं होल्ड करना है वो अकॉर्डिंगली देखते हैं। लेकिन जब है आपको शक हो जाए कि ये भाई इस लॉबी में भैया हैकर है, तो भाई आपको थर्ड जोन में भी एंटर नहीं होना है। आराम से भाई अच्छे खासे बैंडेजेस उठाने हैं और सर्वाइव करना है। ठीक है, लगभग जितने बैंडेज मिले भाई उठा लो, गोलियां फेंको, बैंडेज उठाओ, हीलिंग उठाओ, बूस्टर्स उठाओ, ये सब उठाओ, और आराम से आपको एंटर होना है फोर्थ जोन के साथ साथ। भाई फोर्थ जोन के बाहर मत रहना भाई, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। एकदम आओ और एज टू एज आपको खेलना है, एज टू एज, एकदम भाई प्रॉपरली एज टू एज खेलना है। अब भाई मान लो आप पे स्प्रे पड़ा, ठीक है, और एकदम से ही आप नॉक हो गए, तो भाई जैसे देखो भाई, जो लोग पुश किए हैं उन्हें लगभग पता ही है कि कौन सा बंदा हैकर है, कौन सा बंदा हैकर नहीं है। वो स्प्रे से ही समझ में आ जाता है कि बंदे का स्प्रे कैसा है, उस हिसाब से समझ में आ जाता है आपको। अगर आपको लगे कि हैकर है, तो भाई हैकर सब किस तरह से फाइट लेनी है ये मैं बताता हूँ। हैकर, अब जब आप कंफर्म हो जाओ कि भैया ये सामने वाला बंदा हैकर है, अब उस पर भाई पीक मत दो, क्योंकि भाई उसके पास इम्बॉट है, वो लॉन्ग रेंज में आपकी फाड़ देगा। उस पर पीक मत लो, सिंपल रहो, आराम से रहो। क्लोज रेंज कोशिश करो कि हैकर के साथ क्लोज रेंज ले, क्योंकि भाई क्लोज रेंज में क्या होता है ना, आप पे भी मौका रहेगा कि आप भी मार जाओगे। ठीक है, मैंने भी भाई जब पुश किया था, तो मैंने एक बार 2 हैकरों को मारा था, वो उनके पास एम बॉट था, और वो क्लोज रेंज में मैंने मारा था, जबकि लॉन्ग रेंज में उन्होंने मुझे नॉक किया था। ठीक है, लेकिन कोई क्लोज रेंज में भाई हम पे भी मौका रहता है, लेजिट बंदों पे भी मौका रहता है, क्लोज रेंज में वो मार सकते हैं। तो भाई हैकर से लड़ाई हो तो एकदम क्लोज रेंज में ही लो, जो एम बॉट वाले हैकर होते हैं। अब भाई जहाँ तक ESP वालों का बात है, भाई देखो ESP लगा के भाई बंदा कुछ बहुत ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, सबको खेलने आता है, सबको स्ट्रैटेजी पता है। ESP में मानता हूँ कि आपको जब पोजीशन पता ही है तो आधा गेम पहले ही खत्म हो जाता है, लेकिन उसके लिए आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, अब भाई सिंपल है, अब आपको रोटेशन किस तरह से देना है जोन में। रोटेशन देने के लिए भाई आपको फोर्थ जोन के साथ जब एंटर हो गया ना, जैसे ही भाई थर्ड जोन स्टार्ट हो, फुल बूस्टर लगाओ, बैंडेज करके जो 75% हीलिंग होती है ना, वहाँ तक हीलिंग कर लो और फुल बूस्ट करो।
और सीधे जोन के साथ साथ धीरे धीरे घुस जाओ। फोर्थ जोन के पहले टच होने से पहले जोन में घुस जाओ और एक अच्छा सा मतलब जो भी आपको पेड़ पत्थर कुछ भी मिले भाई वहाँ पे लगाओ गाड़ी और चुपचाप बैठो। किसी से भी बेवजह लड़ाई मत लो, किसी से लड़ाई मत लो, क्योंकि भाई किसी का भरोसा नहीं है कौन बंदा हैकर हो। और भाई ये भी होता है, देखो जब लास्ट जोन रहेगा ना भाई, तो थर्ड पार्टी के भी चांसेस रहते हैं। क्या पता आप एक पे उठो मारने के लिए वो बंदा निकल गया हैकर, उसने आपको नॉक कर दिया और आप पे थर्ड पार्टी हो गई, क्योंकि भाई जोन के बाहर से भी बंदे आ रहे होते हैं। ये सब भाई जो चीज़ें हैं जो पुश कर रहे हैं उन्हें पता है कि किस तरह से खेलनी है, तो वो बंदे ये सब चीज़ फॉलो करते हैं। वो बाहर से आते हैं, वो भी लेट रोटेशन देते हैं। हमेशा आपको लेट रोटेशन ही देना है। जब आपको शक हो जाए कि ये एक हैकर लॉबी है, आराम से लेट रोटेशन ही देना है, जल्दी जाना ही नहीं है। और भाई अब देखो, अब मान लो कि हैकर आपके सामने आ रहा है, एकदम ओपन से आ रहा है, ठीक है, ओपन से अब आ रहा है, तो भाई आपके पास एक हल्का सा मौका है। आप उसे एक गोली, जैसे अचानक से कवर से निकलो, एक गोली मारो अंदर हो जाओ, एक गोली मारो अंदर हो जाए। हैकर को देने दो प्री फायर, उसके प्री फायर में मत आओ, क्योंकि देखो भाई उसके पास एम बॉट है। आपकी गोलियाँ चिपके या ना चिपके, लेकिन उसकी गोली आपके हेड पे जरूर चिपक जाएंगी, ठीक है। एक गोली मारो अंदर आओ, एक गोली मारो अंदर आओ। अब देखो भाई, अब हैकर ओपन में रहेगा तो वो भी फंसेगा। अब उसकी हेल्थ कम रहेगी भाई। अब 50 एचपी अगर हैकर की हो गई है तो भाई इतना तो भाई आजकल के अच्छे प्लेयर्स को खेलने आता ही है कि वो मार जाएंगे। 50 एचपी पे तो भाई मार ही जाएंगे अगर क्लोज रेंज में एकदम फेस टू फेस लड़ाई होगी तो, ठीक है। तो इतना आप करके मतलब हल्का सा एक गोली बस मारनी है, एक गोली मारो अंदर आओ, एक गोली मारो अंदर आओ, एकदम सिंपल। और यही सब भाई देखो सिंपल टिप्स है भाई, हैकर से निपटने के लिए भाई सिंपल टिप्स है, ठीक है। लॉन्ग रेंज में अगर उस पर फाइट पिक करोगे तो भाई वही मारेगा। कि उसके बाद भाई एडवांटेज एम बॉट का है भाई, इसे एडवांटेज तो नहीं बोलेंगे, ये वो चीटिंग कर रहा है वो बंदा एम बॉट लगा के। एडवांटेज तो भाई घंटा भी नहीं है, ठीक है, ये गलत चीज़ है। तो वही ज़्यादातर चांसेस यही है कि वही बंदा आपको मारेगा। इसलिए भाई सिंपल है, लेट रोटेशन दो, कम गोलियाँ उठाओ, ज़्यादा हीलिंग उठाओ। उसके बाद अलाइव पे ध्यान देते रहो, देखो कि कौन सा बंदे के नाम बार बार आ रहा है किल फीड में। और उसके बाद फाइट लेनी है तो भाई जो भी कोशिश करो कि भाई हैकर को ग्रेनेड से ही नॉक कर दे। ग्रेनेड से अगर हैकर नॉक हो जाएगा तो आपके लिए फिर चीज़ें आसान है भैया। ग्रेनेड से हैकर नॉक हो गया तो भाई देखो जो बंदे हैकर के साथ टीम अप करते हैं, रैंक पुश करते हैं ना भाई, उन्हें खुद का रत्ती भर भी खेलना नहीं आता है, ठीक है। तो वो जो एक बंदा बचेगा ना भाई, वो लिटरली मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं कर पाएगा। आप घुसो और मार दो, घुस के मार दो। हैकर रहेगा भाई, सोलो है तो भाई डायरेक्ट ही खत्म हो जाएगा। नेट्स अपना भाई देखो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ और अपना जो नेट्स है ना भाई, नेट्स मास्टर कर लो, क्योंकि भाई कॉन्करर पुश करने में भाई आपका जो टैक्टिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे नेड मॉली ये सब चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। तो भाई ये नेड की स्किल भाई जरूर से मास्टर कर लो कॉन्करर लॉबी में, क्योंकि भाई ये भाई आपको लेजिट बंदे भी मारने में बहुत काम आएगा और भाई हैकर के मारने में भाई ये एक आसान तरीका है ही। मैंने भी भाई जब हम लोग खेला करते थे, अगर मान लो हम लोग पे हैकर रश किया, मैं एक नेड निकालता था और कोशिश करता कि किसी ना किसी तरह किसी को नॉक कर दूं। अब भाई देखो अगर हैकर भी बचा है ना तो भाई मैं और मेरा टीममेट जब एक साथ घुसेंगे, एक साथ एकदम घुसेंगे, तो उसके पास एम बॉट होगा, वो भले ही एक को नॉक कर पाए लेकिन दूसरा उसे मार ही देगा। और भाई बस ये भाई सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स थी कि एक हैकर लॉबी आप किस तरह से सर्वाइव कर सकते हो। बस आराम से भाई टिप्स फॉलो करना। अगर आपको लगे कि हैकर लॉबी, आराम से टिप्स फॉलो करो, आपका माइनस तो एटलीस्ट नहीं होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लस निकाल पाओगे। तो चलो भाई ऑल द बेस्ट आप लोग के C1S2 के रैंक पुश के लिए। तैयार हो जाओ, तो भाई सीज़न भी कुछ दिनों में आने ही वाला है। चलो बाय बाय।